यस, यू विल रियलाइज कि वो आपके लिए कितना अच्छा था। गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। गुड इवनिंग। इतनी अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें होती हैं यहाँ पे और आप लोग छुट्टी कर दो। एक घर जाके बस रोते फिरोगे इधर उधर और कोई काम धंधा नहीं है तुम्हारे पास, बाइक पे और एक्टिवाओं पे, तो इधर भी तो पढ़ाई कर रहा है। पढ़ाई करने वाला तो कभी नहीं कहेगा कि सर छुट्टी कर दो, और जिसको इधर उधर रोते घूमना है ना वही कहेगा कि सर छुट्टी कर दो, छुट्टी कर दो। हाँ, अभिषेक खड़ा हो वहां से, तेरी छुट्टी करता हूँ आज, इधर आ गया। हार्दिक खड़ा हो वहां से। नहीं, तेरे को डाउट नहीं था ना, तेरे डाउट पैदा करता हूँ। इधर इधर आ, तो लेके आ मेरे पास, लेके आ कर इधर आगे आगे बैठ, आगे आगे बैठ। तू पीछे कैसे पहुंच गया भाई? नहीं, मैं सही नहीं हूँ, तेरे को वहां पे देख कर आगे क्यों, कारण बता भी पीछे क्या है ऐसा। इधर बैठ, इधर बैठ, इधर छत्रो, इधर, अरे इधर बैठ। डर लगता है क्या मुझसे? चलिए आइए। सो कल हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे पार्ट 1 में। एक तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन किया था अच्छा सा, 10th चैप्टर का, मतलब 9th चैप्टर का, आपकी नई बुक में 9th चैप्टर है सर्कल्स का। और उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस आप बच्चे लेके आए थे, बहुत अच्छी बात है, आपको लेके आने चाहिए और भी लेके आओ। ठीक है, देखो मेरे पास तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बट मैं एक भी नहीं कराऊंगा, आप लेके आएंगे तो ही कराएंगे, क्योंकि आप लेके आ रहे हैं दैट मीन्स आप इंटरेस्ट ले रहे हैं। मैं जबरदस्ती कराने लगूं तो मेरे पास तो इतने इतने हैं कि आप 3 बार 9th क्लास कवर कर लो, 3 साल तक पढ़ो तो भी ना कम हो, इतना सारा स्टॉक है मेरे पास तो। बट मेरे को वो कराने का तब तक फायदा नहीं है जब तक आपकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं है, आप मन लगा के उसको करना नहीं चाहते। आप लेके आ रहे हो दैट मीन्स आपको इच्छा है, तो आप लेके आएंगे वही मैं कराऊंगा, दैट्स ठीक है ना। चलिए आइए। तो क्वेश्चन बता देता हूं मैं, ये 4th नंबर क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हमने कल किए थे इस सीरीज में। 4th क्वेश्चन है, ए स्फेयर, अ सिलेंडर एंड ए कोन हैव द सेम डायमीटर। 3 फिगर्स है मेरे पास, ध्यान से सुनो कौन कौन से। एक तो है स्फेयर, एक तो है, अब रफ डायग्राम बना देता हूं, ये स्फेयर, फिर दूसरा है सिलेंडर, ये हो गया हमारा सिलेंडर, ऐसा ही होता है। और सिलेंडर के बाद तीसरा ऑब्जेक्ट है, 3D ऑब्जेक्ट है हमारे पास, कोन, एक कोन भी है भाई, एक कोन हो गया। अब इन तीनों भाइयों का डायमीटर सेम है, डायमीटर समझते हो, रेडियस का दुगना, या यूं कहूं चौड़ाई, इन फिगर्स की जो चौड़ाई है वो उनका डायमीटर ही है। भाई इसका डायमीटर क्या होगा, यहां से लेके यहां तक, ओके। तो देखा जाए तो ये इसकी चौड़ाई तो है, विड्थ तो है इस फिगर की, ये कितनी विड्थ घेर के बैठा है वही तो है। ये इसका इसका डायमीटर है, तो ये भी एक तरीके से इसकी विड्थ हो गई। और ये इसका डायमीटर है, तो ये एक तरीके से इसकी विड्थ हो गई। तो यूं कई बार ऐसे घुमा फिरा क्वेश्चन ऐसे भी कह देता है कि तीनों की विड्थ सेम है। अब बच्चा सोचता है सर सिलेंडर में विड्थ होती है, ऐसा तो सर ने बताया नहीं। लेंथ, विड्थ और हाइट तो क्यूबॉइड और क्यूब में होती है, इसमें तो रेडियस और हाइट होती है, विड्थ मतलब वही डायमीटर, है ना, दूसरे शब्दों में बात करें तो। ठीक है, सो अगर डायमीटर सेम है तो रेडियस भी सेम होगी। तो लेट्स से अगर डायमीटर सेम है तो तीनों का डायमीटर डी डी डी, ओके। अगर अलग अलग होता तो D1 D2 D3 रखते हैं, बट अभी सेम है तो वी विल अलॉट द सिंगल लेटर, सेम लेटर टू ईच एंड एवरीवन। और तीनों का रेडियस R R R, ओके। भाई डायमीटर सेम है तो रेडियस भी सेम होगा, मानते हो, मानते हो ना, डायमीटर सेम है तो हाफ करके रेडियस भी सेम है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द कोन आर इक्वल, ओके। हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड कोन आर इक्वल, तो सिलेंडर की हाइट और कोन की हाइट भी इक्वल है। तो लेट्स से ये हो गई सिलेंडर की हाइट यहां से लेके यहां तक, और लेट्स से ये हो गई कोन की हाइट यहां से लेके यहां तक। तो दोनों अगर इक्वल है तो दोनों को स्मॉल लेटर h से डिनोट करा दें, दोनों इक्वल है। अगर अनइक्वल होते तो H1 और H2 कहता मैं, लेकिन इक्वल है तो सेम लेटर हमने डिनोट करा दिया। चलें आगे। आगे ये कह रहा है द हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड ऑल्सो हाइट ऑफ द कोन आर इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द स्फीयर। अच्छा जी, ये हाइट जो है ये इस डायमीटर के बराबर है, ये हाइट जो है इस, यानी कि h बराबर d है, समझ आया, h बराबर d आया। या फिर d का मतलब तो ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है, होता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि रेडियस जो है वो हाइट की हाफ है, लिख सकते हैं ना, या हाइट जो है रेडियस का दुगना, कुछ भी बात लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी बात कह सकता हूं मैं,
कि हाइट जो है रेडियस का दुगना है या रेडियस हाइट की हाफ है। ओके, चलें आगे। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, तो इसकी तीनों के वॉल्यूम का रेशियो बताओ, तीनों के वॉल्यूम का रेशियो बताओ। समझ आया? अब देखो, इसके पास ले देके एक ही चीज है, रेडियस, और रेडियस तो तीनों के पास है, तीनों का रेडियस आर है, इसका भी आर है, इसका भी आर है। ओके, हाइट इसके पास होती ही नहीं है, होती है क्या बताओ? इसके पास तो डैश लगा देता हूं, हाइट होती नहीं, हाइट नाम का इसके पास कंपोनेंट नहीं, उसके पास तो है। वो हाइट क्या है? हाइट एच, और ये हाइट जो है दुगनी है रेडियस की, कह रहा है ना वो 2r, वो खुद ही कह रहा है कि हाइट रेडियस की दुगनी। डन। अब आपको चाहिए वॉल्यूम का रेशियो, क्या चाहिए? वॉल्यूम। सो वॉल्यूम का रेशियो निकालते हैं, तो तीनों के वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसका भी, इसका भी, इसका भी। ठीक है, अभिषेक मुझे बताओ स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, इज इट करेक्ट? Is this correct? 4/3 pi r cube. Arya will tell me what is the volume of cylinder. Pi r square h. Is it correct? Okay. And Jatin will tell me what's the volume of the cone. 1/3 pi r square h. Correct. ठीक है, तो रिवीजन हो रहा है, हो रहा है ना? कितना सही, मतलब सब देखो, जब कुछ नहीं आता तब तो फिर भी थोड़ा डर लगता है, जब पूरा कोर्स हो गया, सब कुछ आता है, तो फिर तो आगे के क्लास में इंटरेस्ट लेके आना चाहिए कि अब देखें अब क्या सर नया पढ़ाएंगे, अब हमको आता है सब कुछ, पूछ लें सर कुछ भी, चैलेंज करना चाहिए सर को। और ऐसे ऐसे माहौल में आप क्या कहते हो, सर छुट्टी कर दो, जाने दो, जैसे तो मैं खूंटे से बांध के बैठा हूँ गाय भैंस की तरह। चलो देखो इधर आओ, अब यहाँ पे इस हाइट को भी आप आर में कन्वर्ट कर दो ना, हाइट की वैल्यू ट्वाइस ऑफ आर है ना, तो इंटू ट्वाइस ऑफ आर, इंटू ट्वाइस ऑफ आर। थोड़ा सा सॉर्ट आउट करूं उसको मैं, तो 2 पाई आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यूब। इसको थोड़ा सॉर्ट आउट करूं मैं, तो 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, यानी इसका 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 रेशियो चाहिए, निकाल लें। सो दिस इज टू दिस इज टू दिस, यही तो रेशियो चाहिए, तीनों का वॉल्यूम का रेशियो यही तो आएगा, बताओ यही आएगा। चलो कॉमन एलिमेंट्स तो कट जाएंगे, बोलो सब कट गए क्या? देखो पाई आर क्यूब सब में है, सब में है, सब में है। इधर क्या बचा? 4/3 इज टू 2 इज टू 2/3, ये बचा। तो अगर मैं 3 को एलसीएम ले लूं, मैं 3 को एलसीएम ले लेता हूं, देखें तो 3 को, यहाँ पे स्पेस नहीं है, यहां ले लेता हूं, 3 को एलसीएम ले लूं मैं, सो ये 4 है और इसके नीचे 3 है और एलसीएम में 3 है, तो 4 का 4 ही रहेगा, उसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है। सो ये क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6 हो जाएगा, और वो 3 है तो ये 2 का 2 ही रहेगा। सो करेक्ट आंसर इज 4:6:2, 4:6:2 इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम। V1:V2:V3 हो गया मेरा 4:6:2। तीनों ऑब्जेक्ट्स के वॉल्यूम का आपस में रेशियो मिल गया। देखो रेशियो तभी मिल सकता है, या तो आप तीनों के अलग अलग रेडियस और हाइट बताओ, इसकी रेडियस ये है, इसकी रेडियस हाइट ये है, इसकी रेडियस हाइट है, हम तीनों का वॉल्यूम निकाल लेंगे और रेशियो निकाल लेंगे। दूसरा तरीका क्या है कि रेडियस हाइट ना बताओ, पर रेडियस हाइट का आपस में कनेक्शन बता दो, कौन किसके बराबर है कौन के, तो ये कनेक्शन बताने वाला क्वेश्चन था, ये हाइट इसके बराबर है, रेडियस इसके बराबर, इस तरीके से कनेक्शन से भी हमने वॉल्यूम का रेशियो निकाली। हाँ, एग्जैक्ट वॉल्यूम नहीं निकाल सकता मैं कि इसकी एग्जैक्ट वॉल्यूम कितनी है, इसकी 100 सेंटीमीटर क्यूब है या 200 सेंटीमीटर, ये नहीं निकाल सकता, लेकिन रेशियो जरूर निकाल सकता हूँ, क्योंकि जस्ट कनेक्शन गिवन है, जस्ट हमको क्या गिवन है, या फिर न्यू का रिलेशन, रेडियाई का रिलेशन, इसके रेडियाई का इसके रेडियाई से क्या रिलेशन, इसकी हाइट का इसके डायमीटर से क्या, ये सब गिवन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैसे? 462 में से क्या कॉमन, अच्छा कुछ कॉमन आ रहा है क्या? ओके यस, कुछ कॉमन आ रहा है, 462 में से 2 कॉमन आ रहा है ना, तो यस, और आगे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ध्यान नहीं दिया इस और 2:3:1, वेरी गुड, दिस इज द मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म, 2:3:1 मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गई इसकी। समझे क्या? कोई डाउट नहीं है? ओके, चले आगे, कर दो डिलीट। नेक्स्ट क्वेश्चन। If two sides of the triangle are unequal, then the larger side has dash angle opposite. क्वेश्चन ही बिल्कुल समझ में नहीं आया, फिर से पढ़ते हैं। अगर एक ट्राइंगल की दो साइड्स अनइक्वल हैं, तो जो लार्जर साइड है दोनों में से, then the larger side has dash angle opposite. लार्जर साइड हैज डैश एंगल अपोजिट। अच्छा, कहने का मतलब यह है कि देखो मेरे पास एक ट्राइंगल है, ओके,
इसकी कोई भी दो अनइक्वल साइड्स पकड़ लो, कोई भी दो अनइक्वल, तीनों ही साइड्स में से अनइक्वल बनाई है मैंने, आप कोई भी दो अनइक्वल साइड्स पकड़ लेंगे। सो ए बी और ए सी पकड़ ले हम, ए बी छोटी और ए सी बड़ी है, ए बी छोटी और ए सी बड़ी है, तो लॉन्गर साइड कौन सी है, ए सी, ग्रेटर देन ए बी लिख सकता हूं मैं। तो ए सी के सामने वाला एंगल भी बड़ा होगा ए बी के सामने वाले एंगल से, सीखा है ना हमने, जो लंबी साइड है उसके सामने वाला एंगल भी बड़ा होगा और जो छोटी साइड है उसके सामने वाला एंगल भी छोटा होगा, साइड्स बराबर है तो एंगल भी बराबर होगा, सीखा है ना, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल में साइड्स बराबर है तो अपोजिट एंगल्स भी। तो देखो आप एसी के सामने वाला एंगल कौन सा होगा, एंगल एबीसी या सिंपली एंगल बी, एसी के सामने वाला एंगल ये होगा, बोलो, और ए बी के सामने वाला एंगल कौन सा होगा, एंगल सी। तो आपने क्या रिलेशन निकाला कि एंगल बी बड़ा होगा एंगल सी से, एंगल बी विल बी लार्जर देन एंगल सी। तो इसने कहा है कि जो लार्जर साइड है उसके सामने वाला एंगल क्या होगा, लार्जर ही होगा, तो आंसर हो जाएगा लार्जर। ओके, लार्जर साइड के सामने वाला एंगल लार्जर और स्मॉलर साइड के सामने वाला एंगल स्मॉलर, शॉर्टर साइड कहते हैं, शॉर्टर साइड के सामने वाला एंगल स्मॉलर। वेरी इजी। तो ये तो एक तरीके से ट्रू फॉल्स टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, if the sum of the edges of a cube is 36 centimeter, find the volume of the cube। वेरी इजी। क्या कह रहा है कि एक क्यूब है मेरे पास, क्यूब समझते हो ना कैसा होता है, कैसा होता है, डब्बा है तो क्यूबॉइड भी होता है, रेक्टेंगल भी डब्बा होता है, किस टाइप का, रियल लाइफ का एग्जांपल दे, चारों साइड इक्वल तो स्क्वायर की होती है, पहली बात तो क्यूब में 4 साइड नहीं होती, 12 साइड होती है। क्यूब में कितनी एजेस होती हैं, हाँ, तो एज और साइड एक ही बात होती है। क्यूब में कितनी साइड्स होती हैं, 12, ठीक है। तो 12 साइड्स का एक तरीके से देखो, इसके सेंटर को कभी भी क्यूब बनाना हो तो एक स्क्वायर बना दो, इस स्क्वायर का बीचों बीच का सेंटर पकड़ लो, पकड़ लिया, मतलब डायगोनल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और इस कोने से एक और सेम डायमेंशन का डब्बा बना दो, ओके, और फिर सारे कोनों को सारे कोनों से मिला दो, तो आपका क्यूब तैयार हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब, ठीक है, ठीक है, परफेक्ट क्यूब लग रहा है, थोड़ा बहुत हो सकता है डिफरेंस हो, बाकी करीब करीब लग रहा है। तो इसके इसमें 12 साइड्स होती है, कितनी साइड्स होती हैं, 12, गिनवाऊं आपको, नहीं गिनवाऊंगा मैं, तो ए बी सी डी, उसके बाद ए बी सी डी हो गया, पी क्यू आर एस, देखो ए बी पहली साइड, बी सी सी डी ए डी, 4 तो फर्श में, 4 ही छत में होंगी, पी क्यू क्यू आर आर एस पी की पी एस, और फिर 4 होंगी जो छत को फर्श से मिलाएंगी, पी ए क्यू बी आर सी एस डी, तो 12 एजेस हैं इसमें। अब क्वेश्चन है कि सारी एजेस का सम 36 है और सारी एजेस तो बराबर होती है इसमें, तो 12 की 12 एजेस बराबर होंगी ना, तो सारी एजेस यानी 12 टाइम्स ए की वैल्यू हो गई 36 है। समझ गए क्या, ये चीज समझ में आ गई क्या, 12 जितनी भी एजेस होती हैं उन सबका सम कितना है, 36, तो एक साइड अगर ए सेंटीमीटर की है तो 12 साइड सारी की सारी बराबर होती है, क्यूब में छोटी बड़ी होती नहीं है, तो 12 की 12 साइड्स का सम ए प्लस ए प्लस ए प्लस, ऐसे 12 बार ऐड करेंगे तो 12 टाइम्स ए हो जाएगा, और वो आपको गिवन है, दिस इज गिवन दैट इट इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर, ओके, दिस इज गिवन। तो अगर ये गिवन है तो यहां से सिंगल साइड की वैल्यू आ जाएगी 36 डिवाइडेड बाय 12, दैट मींस उसकी साइड हो गई 12 3 जा 3 सेंटीमीटर की साइड हो गई इसकी। अब जो भी पूछे वो निकाल लो, उसने पूछा है वॉल्यूम बता दो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब मुझे ये बताएगा नीलेश, क्यों नहीं आता, ये कोर्स में ही नहीं था, आपको पढ़ाया नहीं है क्या मैंने, आपको पढ़ाया नहीं है मैंने, हाँ फिर क्यों नहीं याद है, कोर्स का ही पढ़ना है तो ट्यूशन क्या लेने आते हो, कोर्स का तो स्कूल में पढ़ा देते हैं, कोर्स जितना तो स्कूल में पढ़ा देते हैं, और ए क्यूब, तारिश बताओ वॉल्यूम ऑफ क्यूब आता है आपको, नहीं आता, ए क्यूब साइड का क्यूब, तो साइड है 3, 3 का क्यूब करेंगे, आंसर इज 27 सेंटीमीटर, ओके, रेडी, नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी था ये तो, बस यहां से साइड कैसे निकलेगी, तो जो इन बच्चों का नंबर नहीं आया वो वेट करते रहे, किसी भी पल किसी भी क्षण उनका नंबर
आ सकता है। अब कौन से क्वेश्चन में आएगा, कौन से टॉपिक में आएगा, वो डिपेंड करता है उनकी किस्मत पे। ठीक है। द सम ऑफ एल बी एच ऑफ क्यूबॉइड इज 20 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड टी एस। अब क्यूब की जगह साहब क्यूबॉइड आ गया, क्यूब की जगह क्या आ गया, तो लोग क्यूबॉइड भी बना देते हैं आपके लिए। क्यूबॉइड क्या होता है, जिसका बेस स्क्वायर नहीं होता, रेक्टेंगुलर होता है। रेक्टेंगुलर बेस होता है बेटा। तो जैसे स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर मिला के फिर एजेस कनेक्ट करी तो क्यूब बना। अब रेक्टेंगल पे दूसरा रेक्टेंगल, सेम साइड सेम डायमेंशन का एक रेक्टेंगल और क्रिएट करो और फिर इनको कनेक्ट कर दो। लेट्स से ये सेम डायमेंशन का रेक्टेंगल मैंने ऐसे बना। ठीक है, और वो ही फिर कोनों को कोनों से मिला दो। सो दिस इज कॉल्ड क्यूबॉइड, दिस इज कॉल्ड क्यूबॉइड। ठीक है। अब क्यूबॉइड का क्या दे रखा है, द सम ऑफ एल बी एच ऑफ ए क्यूबॉइड, एल प्लस बी प्लस एच। देखो मेरी बात सुनो, मैं कहूं सम ऑफ एल बी एंड एच, और मैं कहूं सम ऑफ ऑल द एजेस, क्या दोनों एक ही चीज हैं या अलग अलग, सोच के बताओ। पिछले क्वेश्चन में सम ऑफ ऑल द एजेस बोला था इसने, इस बार ये सम ऑफ ऑल द एजेस नहीं बोल रहा, सम ऑफ एल बी और एच बोल रहा है। चलो पिछले क्वेश्चन को तो एक बार साइड में हटाओ। इसी क्वेश्चन में एक बार ये लाइन बोलूं और एक बार ये लाइन बोलूं तो दोनों का मीनिंग सेम है या दोनों का मीनिंग अलग अलग, अलग अलग है, अलग अलग है। बोलो संयम। एल बी एच तीनों को जोड़ दिया तो सारी एजेस को जोड़ दिया ना, तो सेम हो गया ना। क्यों, एल बी एच के अलावा कोई छोटी एज होती है, नहीं होती। तो सारी एजेस को जोड़ देना मतलब एल बी एच को जोड़ देना, तो सही है, दोनों सेम है, सेम है। गर्ल्स शैली बोलो, जस्ट आंसर दिस कि एल बी एच को जोड़ने से सारी एजेस जुड़ जाएंगी क्या क्यूबॉइड की। एल बी एच सारी एजेस नहीं है, एल बी एच तो डायमेंशंस हैं। क्या है, एजेस तो इसमें भी 12 है। अरे क्यूब में 12 थी तो उसमें क्या 11 दे जाएंगे क्या, इसमें भी तो 12 ही होंगी, बस छोटी बड़ी होंगी। 1 2 3 4 फर्श पे, 1 2 3 4 छत पे, और फिर 4 दीवारें। तो एजेस तो इसमें भी 12 है, तो 12 अगर मैं सारी एजेस को जोड़ने की बात कर रहा हूं तो सर 12 एजेस को जोड़ो, एलपीएस तो एक एक एज जोड़ रहे हो, समझ गए। तो इस क्वेश्चन में 12 एजेस का सम नहीं दे रखा, एल बी और एच का सम दे रखा है, एल प्लस बी प्लस एच का सम दे रखा है। लेकिन इन केस अगर 12 एजेस का सम दे रखा होता तो फिर कैसे करते, तो इन 12 एजेस में से 4 एजेस लेंथ की होती हैं, 4 एजेस ब्रेड्थ की होती हैं, 4 एजेस हाइट की, सिखाया था। देखो क्यूब के अंदर तो सारी की सारी 12 एजेस साइड होती है, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस, लेंथ भी ए ब्रेड्थ भी ए हाइट भी। लेकिन क्यूबॉइड वाला अलग है, ये लेंथ है ये ब्रेड्थ है ये हाइट है। तो 4 एजेस तो लेंथ की है, तुम्हें बता सकते हैं 4 एजेस की, 1 2 इसके जस्ट ऊपर 3 4, ये 4 लेंथ बराबर है या नहीं है, हैं 4 ब्रेड्थ देखो, 1 2 3 4, ये 4 ब्रेड्थ बराबर है या नहीं है, ये 4 हाइट देखो, 1 यहां से यहां 2 वहां से वहां 3 वहां से वहां 4। तो 12 एजेस में से 4 एजेस जो होंगी वो लेंथ वाली डायमेंशन लेके बैठी, एलबीएस तो डायमेंशंस, जैसे क्यूब की डायमेंशन है ओनली ए, लेकिन एजेस उसमें 12। ठीक है, 12 की 12 एजेस एक ही डायमेंशन लेके बैठी है, ए। यहाँ पे 12 डायमेंशन 4 बांट के बैठी है, 4 एजेस तो लेंथ वाली डायमेंशन लेके बैठेगी, 4 एजेस ब्रेड्थ वाली लेके बैठेगी, और 4 एजेस हाइट वाली। तो अगर 12 एजेस का सम करना पड़े तो 4l + 4b + 4h, ना कि l + b + l + b + h, तो 3 एजेस का सम, समझे क्या। तो अगर इसमें क्वेश्चन सम ऑफ ऑल एजेस का होता, जैसे सम ऑफ ऑल एजेस क्या दे रखा है 20 सेंटीमीटर, क्या दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो अगर सारी एजेस का सम 20 सेंटीमीटर दिया हुआ होता गिवन में, तो मैं किसको 20 से इक्वेट करता, मैं 4l + 4b + 4h को 20 से इक्वेट करता, समझ आया। बट ये नहीं दे रखा, ये दे रखा होता तो ऐसे करते, उसने तो साफ साफ कहा है LBH का सम, उसने क्या कहा है, तो मैं इसको 20 से इक्वेट करूंगा, यानी कि मैं L + B + H को इक्वेट करूंगा, गिवन ये है गिवन, वो गिवन नहीं है, दैट इज L + B + H, L
प्लस बी प्लस एच इज इक्वल टू 20। डन, समझ आया? ओके, इसको तो हटा देते हैं, ये तो केस है नहीं हमारा। एल प्लस बी प्लस एच 20 दिया हुआ है। एक ये हो गई हमारी एक तरीके से एक इक्वेशन मान लो इसको, एक रिलेशन हमको ये गिवन है, इक्वेशन नंबर 1। फाइन। इक्वेशन नंबर 2 में हमको कुछ और भी गिवन, वो पढ़ते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में हमको गिवन है कि डायगोनल की लेंथ 12 सेंटीमीटर है। अब क्यूबॉइड का डायगोनल कौन सा होता है पता है आपको? यहां से लेके 4 डायगोनल होते हैं एक क्यूबॉइड में। एक क्यूबॉइड में कितने डायगोनल होते हैं? 4। देखो, एक तो होगा इस कोने से इस कोने तक, एक होगा उस कोने से उस कोने तक। अब ये दोनों एक 3D में समझ नहीं आ रहे, आगे पीछे हैं। जैसे इधर देखो, इधर से उधर, देखा? ऐसे एक डंडा वहां से लेके वहां तक फंसा हुआ है। अब जस्ट जस्ट इसको उल्टा कर दो ऐसे, ठीक है? यहां से। तो अब 3D में अगर फंसाएंगे तो समझ आएगा, इधर समझ नहीं आता। देखो, इस कोने से इस इस कोने से तो इस कोने पर है, और इस कोने से, समझ गए? क्लियर है ना? तो दो तो ये हो गए, ऐसे और ऐसे। अब डायरेक्शन चेंज करो, दो ये भी तो है ऐसे। तो 4 डायगोनल होते हैं एक क्यूबॉइड के अंदर। डायगोनल मतलब ऐसी लाइन सेगमेंट जो उसके वॉल्यूम से अंदर होती हुई दूसरे वर्टेक्स को छुए, अपोजिट वर्टेक्स को छुए, वॉल्यूम के अंदर से, उसकी खाली जगह, जो इस रूम के अंदर खाली जगह है इसमें से होती हुई जाए। ओके, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड डायगोनल। डायगोनल को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला बोलो शैली। रूट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल इज गिवन एज, पहले मैं लिख देता हूं लेंथ ऑफ डायगोनल क्या गिवन है, 12 सेंटीमीटर गिवन। ओके, नाउ टेल मी, बताओ क्या फॉर्मूला है? दैट इज होल रूट लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। इज दिस करेक्ट? डिसाइड कर ले, नो या यस। हाँ रौनक बता करेक्ट फॉर्मूला। हाँ निकल गई कॉपियां, बच गई बैंड कॉन्फिडेंस की। हाँ शैली क्यों नहीं याद है? क्यूबॉइड वाले याद नहीं, बाकी सब याद है? चलो आने दो, अभी आगे। और क्यूबॉइड वाले क्यों नहीं याद है? क्यूबॉइड से दुश्मनी है कुछ हमारी? आज ही भूले हो? मतलब आज कौन सा डे? फ्राइडे। फ्राइडे को क्यूबॉइड याद नहीं रहता? और मान लो मैथ्स का एग्जाम ही फ्राइडे को हो जाए फिर? पक्का? पूरी टेंथ में, पूरी टेंथ में एक बार भी क्यूबॉइड का कोई फॉर्मूला बोलना नहीं चाहिए, ठीक है ना? ऐसा नहीं टेंथ में भाग ही जाए, आए ना डर के मारे। चलो आओ। सो ये नहीं है फॉर्मूला जो आपने बताया शैली। बोलो रौनक, क्या बता रहे थे आप? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का होल रूट। ओके, दिस इज द डायगोनल फॉर्मूला। और ये किसके बराबर हो गया? 12। ये किसके बराबर हो गया? 12। इसको थोड़ा सा और सॉर्ट आउट कर दूं मैं। इसको सॉर्ट आउट कैसे करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके, इधर स्क्वायर लगाओ, इधर स्क्वायर लगाओ। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स लगा दिया तो देखो एलएचएस में तो स्क्वायर से रूट हो गया कैंसिल आउट, रूट के अंदर के पंछी हो गए आजाद। एल स्क्वायर डी स्क्वायर एच स्क्वायर, इनके ऊपर वो रूट वाली जो पाबंदी है वो हट गई, हट गई। इधर 12 का होल स्क्वायर 144 होता है। तो ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई हमारे पास। ओके, इजी लैंग्वेज में इक्वेशन नंबर 2 ये है, और इक्वेशन नंबर 1 हमने ऊपर मार्क कर रखी है। अब इन दोनों इक्वेशन की मदद से हमको क्या चाहिए? टीएसए। क्या चाहिए? अब टीएसए का एक बार मैं फॉर्मूला लिखता हूं, देखिए उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, फिर सोचूंगा इनका इस्तेमाल कैसे करना है। फिर मैं सोचूंगा इसका इस्तेमाल मुझे कैसे करना है। सो टीएसए का फॉर्मूला मुझे अवनीश बताएगा। टीएसए ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला, अवनीश टेल मी। 2 एल बी प्लस एच, करेक्ट है क्या? एल बी का तो दुगना कर रहा है, हाइट जोड़ रहा है। ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों कि एल बी को प्रोडक्ट कर रहा है, हाइट को जोड़ रहा है? हाइट कहेगी कि मुझे प्रोडक्ट कर। हाँ तारिश बताना, आता है? आता ही नहीं है कि भूल गया? मेहुल, 2 इंटू एल बी, ठीक है, प्लस
बी एच एच एल या एल एच, यानी टू सबसे बाहर, ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। देखो मैंने आपको ये सारे फॉर्मूले जो हैं कभी भी ऐसा नहीं कहा कि इनको रटो, हमने बिल्कुल इस क्लासरूम का एग्जाम्पल लेके हमने इसको सॉल्व किया था। टीएसए का मतलब बताओ क्या होता है? फुल फॉर्म नहीं पूछी, मतलब पूछा है, मतलब बताओ क्या इस रूम में कहा है टीएसए बताओ। मैंने कहा इस रूम का टीएसए निकालो, तो रूम का कौन सी चीज निकालने वाले हो आप? इसके 6 दीवारों का एरिया ही टीएसए होता है। 4 दीवारों का एरिया सीएसए होता है या एलएसए होता है, 4 दीवारी का एरिया। और अगर दोनों ये बेसेस को काउंट कर लें, पूरे 6 फेसेस को काउंट कर लें, तो इन सारे 6 फेसेस का एरिया होता है टीएसए होता है। अब हर एक दीवार में 2 डायमेंशन है, जैसे इसमें लेंथ और हाइट है, इसमें ब्रेड्थ और हाइट है, उसमें अगेन लेंथ और हाइट है, इसमें अगेन ब्रेड्थ और हाइट है, फर्श में लेंथ इनटू ब्रेड्थ है, छत में भी लेंथ इनटू ब्रेड्थ है। तो इन 6 फेसेस में से 2 फेसेस में मेरे लेंथ इनटू ब्रेड्थ के, 2 फेसेस में मेरे ब्रेड्थ इनटू हाइट के, और 2 फेसेस में मेरे लेंथ इनटू हाइट। ये दीवार देख रहे हो ना, क्या दिख रहा है? रेक्टेंगल है। ये दीवार एक रेक्टेंगल है या नहीं है? रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब इसमें कौन कौन सी डायमेंशन है? लेंथ और हाइट। तो इस दीवार का एरिया निकालना हो तो लेंथ इनटू हाइट करोगे, ऐसे करके 6 के 6 फेसेस का अलग अलग लूप निकाल के जोड़ना है, यही तो टीएसए होता है। और मैंने कहा सीएसए निकालो, तो इन दोनों का छोड़ देना, चारों का जोड़ देना, समझे? तो ये देखो क्या मेरा है, 2 into LB plus BH, LB वाला फेस का भी दुगना, BH वाले फेस का भी दुगना, और 6 के 6 फेसेस काउंट हो गए या नहीं हो गए बताओ? 3 फेसेस अंदर है और दुगना करोगे तो 6 फेसेस का एरिया काउंट करते हैं, वही तो टीएस है। तो अगर हम समझ समझ के करें तो किसी भी चीज को रटने की जरूरत नहीं, ठीक है? आप घर जाकर रिवीजन नहीं करते, बस यही सबसे बड़ी कमी है। अगर सेम क्लास का सेम डे अगर आप घर जाके अपना रूम लॉक करके बिल्कुल सबको बाहर भेजकर सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर होकर ध्यान से अगर आप पूरी क्लास का रिवीजन कर लें, मेरा विश्वास है, गारंटी है कि वो चीज आपको उसी दिन आएगी और ऐसी आएगी कि जिंदगी भर नहीं जाएगी, ये गारंटी है। ओके, बट एक बार हमको ये चीज करनी पड़ेगी, ठीक है? क्लियर है? बोलो। चलो, तो ये हो गया, ये निकालना है हमको, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। अब इसमें से और इसमें से इसकी वैल्यू कैसे निकालूं सर मैं? अब इसमें से और इसमें से इसकी वैल्यू निकाल, इस क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं, ये क्वेश्चन मार्क, इसकी वैल्यू चाहिए ना आपको? बोलो, इसकी वैल्यू चाहिए? अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, इसको तो हटा दूं, इसका तो क्या रोल है। ऊपर वाली क्लासरूम में राइटिंग पैड के नीचे पेपर है, लेके एक बार इधर आ जाओ। अनुष्का ये क्या आ रही है? चलो दोनों पेपर ले आओ फिर। हाँ, इक्वेशन नंबर 1 जो है देखो इधर, उसमें किसी का भी स्क्वायर नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना? इक्वेशन नंबर 2 में स्क्वायर हो रहा है, मतलब ये डिग्री 1 वाली है, ये डिग्री 2 वाली है, और वो भी डिग्री 2 वाली है। देखो इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1 मिला के 2 डिग्री हो गई, तो वो भी 2 डिग्री है। तो केवल अकेली एक इक्वेशन जो सिंगल डिग्री की है, इसको डबल डिग्री में चेंज करने के लिए इस इक्वेशन का स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करना शुरू करो। यानी इक्वेशन 1 उठाओ, उठा ली? उठा ली क्या? भारी तो नहीं है ज्यादा, इतनी हल्की तो है। L प्लस बी प्लस एच इज इक्वल टू, क्या करूंगा मैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग, आ जाओ बैठो, हाँ बैठो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। एक बार आप पेपर रीड करो अच्छे से और मुझे बताओ फिर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है ना? ए प्लस बी, एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर है ना? तो अब आप आ जाइए पॉलिनोमियल चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, बता, तू ही बता। ए नहीं है मेरे पास, एल है। इसकी भाषा में जवाब दे। हाँ बोलना, एल स्क्वायर, हाँ 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 जी, यही होता है क्या? सही बताया इसने, यही बताया। और इनमें से 2 2 2 कॉमन ले लूं, इनमें से 2 2 2 तीन आखिरी के 3 टर्म्स में से 2 2 कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट लग जाएगा। वो भी उसी आइडेंटिटी की एक दूसरी फॉर्म थी, मैंने कहा था दोनों फॉर्म याद रखना। 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर बोलना। जैसे मैंने इसका स्क्वायर किया तो मुझे एक चीज दिखी जो देख के मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। देखो भाई, देखो भाई, देखो, इसी की तो जरूरत थी। कहां छुपी थी तू? स्क्वायर करने पे निकल के आई है, इसी की तो जरूरत थी ना।
इसकी वैल्यू रख दूं, इस पार्ट की वैल्यू रख दूं, तो इस पार्ट की वैल्यू नहीं आएगी क्या? इस फॉर्मूला को मैंने दो पार्ट्स में तोड़ दिया, इसकी वैल्यू कहां है सर? ये रही ना। तो इसकी जगह एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर की 144 यहां रखो, फिर वहां भेजो, माइनस कर दो, तो जो बचेगा वो यही तो होगा। यही तो चाहिए, यही तो चाहिए। समझ आया? सो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू 144 फ्रॉम, इसको जैसे इक्वेशन 2 डाल दिया ना, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 हमने ये वैल्यू पुट अप कर दी, इज इक्वल टू 400। इधर सामने डाल दूंगा मैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 हमने वैल्यू पुट अप करी है। ठीक है, 144 को उधर ले जाओ, तो फाइनली 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच की वैल्यू हो जाती है 400 माइनस 144। तो ये कितना हो गया बोलो? 256, क्योंकि ये एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर ये तो टीएस है, 2 इंटू एल प्लस बी प्लस एच को ही तो टीएस बोलते हो, तो टीएस कितना आ गया? 256 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द फाइनल आंसर। ठीक है, अब शॉर्टकट, तीनों साइड्स, तीनों डायमेंशंस का सम गिवन हो और डायगोनल की लेंथ गिवन हो, तो सम, उस जो तीनों साइड्स का सम गिवन है, कितना गिवन है तीनों साइड्स का सम? एल प्लस बी प्लस एच, मतलब तीनों डायमेंशंस का, पूरे 12 एजेस नहीं, तीनों डायमेंशंस का सम कितना गिवन है? 20। और डायगोनल की लेंथ कितनी गिवन है? 12 सेंटीमीटर, ये तो गिवन है। और यहां से आपको क्या चाहिए? टीएस से। तो शॉर्टकट इज इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400 और 12 का स्क्वायर 144, करो माइनस 256 आंसर। ठीक है, यही तो किया हमने, पीछे भी तो यही किया, वो घुमा फिरा के किया, अल्टीमेटली किया तो यही। ओके, हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एक और बस। हाँ जी, उसको बोलना लेंथ की स्पेलिंग सही लिखे। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड दैट कैन बी fitted in a cuboidal vessel of side 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। अभी अभी हम बात कर रहे थे कि एक क्यूबॉइडल ऑब्जेक्ट, जैसे ये एक रूम है, क्यूबॉइडल ऑब्जेक्ट है, इसमें, हाँ टाइमर सेट कर रहा है, बॉम्ब फोड़ेगा यहाँ पे, हाँ कोचिंग उड़ाएगा, क्यों? गरीब आदमी का नुकसान करता है। चलो देखो इधर, जिसका नुकसान होता है वो गरीब ही होता है, तो नुकसान होने के बाद तो गरीबी हो जाऊंगा ना। चलो देखो, ये क्यूबॉइडल रूम है, क्यूबॉइडल वेसल का है वैसे तो, क्यूबॉइडल बर्तन, क्यूबॉइडल बर्तन कौन ढूंढेगा जाके? मिलता है क्या कहीं क्यूबॉइडल बर्तन? नहीं मिलता है। क्यूबॉइडल रूम ले लो आप तो, है ना। क्यूबॉइडल रूम के अंदर बड़े से बड़ा रॉड फिट करना है, रॉड मतलब कोई सरिया, सरिया मतलब लाइन सेगमेंट, यानी इस रूम के अंदर लंबी से लंबी लाइन सेगमेंट कौन सी होगी? कोई कहेगा सर लेंथ सबसे लंबी होगी, कोई कहेगा नहीं नहीं सर मेरी तो ब्रेड्थ सबसे लंबी है, कोई कहेगा नहीं नहीं हाइट भी हो सकती है। मैं बताऊं लंबी से लंबी साइड कौन सी होगी? डायगोनल। एक सरिया फंसा उस कोने से और उस कोने पे जहां पे सृष्टि बैठी है, और फिर एक वहां से फंसा यहाँ पे, इस कबर्ड के फुट पे। इससे लंबा कोई लाइन सेगमेंट इस रूम में फिट नहीं हो सकती। ओके, अब फिट कैसे करेगा वो तेरी टेंशन। ठीक है, तो यानी कि मुझे क्या चाहिए? मुझे लेंथ ऑफ डायगोनल चाहिए, सीधा सीधा बोलना, लेंथ ऑफ डायगोनल चाहिए। फालतू में लॉन्गेस्ट रोड और ये सब कुछ कह रहा है, ढंग से समझ आया? तो इसने क्या कहा कि आपको एक क्यूबॉइड नहीं है ये, देखो इसने क्यूबॉइड लिखा है पर ये क्यूब है, ये क्यूब है क्योंकि उसने साइड दे रखी है। अगर क्यूबॉइड देता तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट देता। क्यूबॉइड के 3 डायमेंशन होते हैं, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, और क्यूब का एक ही डायमेंशन होता है A4 साइड, तो इसने साइड दे रखी है। क्यूबॉइड वेसल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक्चुअली ये ऐसे होगा या तो क्यूबिकल, ये क्या होगा? क्यूब, देखो क्यूब से बनता है क्यूबिकल, ओके, और क्यूबॉइड से बनता है क्यूबॉइडल। क्या बनता है? क्यूबॉइडल। अब वहां पे लिखा हुआ था क्यूबिकल वेसल, क्या लिखा हुआ था? क्यूबिकल वेसल। अब ये वाली और ये वाली स्पेलिंग थोड़ी थोड़ी मैच करती है, तो इसकी जगह इसने लिख दिया क्यूबॉइड वेसल। ठीक है, पहले तो ये गलती बता देना। हाँ सही है, लेकिन एक्चुअली क्यूबॉइड नहीं है वहां पे क्यूबॉइड है ही नहीं, क्योंकि लेंथ ब्रेड्थ हाइट है ही नहीं, वहां पे क्यूब है। ठीक है, सो क्यूब की साइड गिवन है, साइड ऑफ क्यूब कितनी गिवन है?
जिसको हम ए बोलते हैं, वो कितनी गिवन है? 10 सेंटीमीटर। कितनी गिवन है? 10 सेंटीमीटर। और मुझे क्या चाहिए? इसकी लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट और रोड की स्पेलिंग भी गलत है, ठीक है। रोड वो सड़क वाला रोड लिखा है, सड़क वाला भी नहीं लिखा है, पता नहीं कोई सा ही रोड लिखा है। लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड, रॉड होती है, रोड नहीं होती, रॉड, ठीक है ना। पहले पानी गर्म करने की भी रॉड होती थी ना, आजकल तो गीजर्स हो गए, अभी भी आती लेकिन बहुत कम यूसेज है उसका। पहले जब शुरुआत में गीजर्स नहीं थे घरों घरों में, तो फिर वो रॉड से काम चलाते थे, आजकल हॉस्टल्स पे बच्चे उससे ही काम चलाते हैं। तो लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड, ये आपको पता करनी है। सर ने मुझे बताया था कि एक क्यूब या क्यूबॉइड में सबसे बड़ी जो रॉड होगी वो एक्चुअली डायगोनल ही होगी, वो लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों से बड़ी होगी होगी। तो इसने लेंथ ऑफ द डायगोनल पूछा है इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली उसने क्या पूछा? लेंथ ऑफ डायगोनल। हाँ शैली, आपको आपने क्यूबॉइड का डायगोनल की लेंथ गलत बताई, बताई गलत, सही याद हो गई? बताओ क्या थी? अब क्यूब की बताओ। √3a²। ठीक है, तो बिल्कुल उसी लॉजिक से गई है ये, हालांकि फाइनल नहीं बताया आपने, फाइनल फॉर्मूला नहीं बताया, फाइनल फॉर्मूला इज a√3। देखो इसने बताया कैसे दिमाग लगाया, L², B², H², सर ने क्यूबॉइड की बताई थी। तो इसने सोचा कि क्यूब में तो सारी साइड्स L, B, H तीनों ही बराबर होते हैं, तीनों ही बराबर होते हैं ना, तो मैं L² की जगह भी लिख दूं A², मैं B² की जगह भी लिख दूं A², और मैं H² की जगह भी लिख देता हूं A²। ऐसा ही सोचा और तीनों को जोड़ दिया, तो A², कितने A²? 3a²। इतना आपने बताया, लेकिन आगे सॉल्व भी तो करो। स्क्वायर से रूट कट गया ना इसका, A² का तो कट गया, 3 का नहीं कटा, क्योंकि 3 के ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो 3 तो रूट में ही बैठेगा, A आजाद हो जाएगा। तो A आजाद हो जाएगा, तो A√3, A बार आ जाएगा, √3 अंदर रहेगा। ये इसका फॉर्मूला होता है। इसको सॉल्व कर दो। A की वैल्यू क्या लिखी हुई है बताओ? 10। तो 10√3 सेंटीमीटर। Okay, thank you so much for listening to us. Have a nice day.